बड़ी खबर आ रही है, वॉशिंगटन में ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी बेसों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दुनिया भर में यह हाई अलर्ट अमेरिका की तरफ जारी कर दिया, खास तौर पर अमेरिकी दूतावासों को अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अमेरिका की राजधानी में जो संदिग्ध ड्रोन देखे गए उसके बाद यह फैसला लिया गया है। और अमेरिकी बेस के साथ साथ जो दुनिया भर में जहां जहां अमेरिकी दूतावास है वहां पर सुरक्षा और निगरानी कड़ी कर दी गई है। अब सवाल यहां पर यह है रविंद्र सर, इससे पहले भी अमेरिकी बेस को और एम्बेसीज को टारगेट कर चुका है ईरान। आपको लग रहा है कि इस अलर्ट के बाद भी वो बच पाएंगे? रीजन में तो ईरान अटैक कर ही रहा है, ठीक है, इन द रीजन, रियाद में एम्बेसी में एंड जहां भी आई थिंक इधर इराक में एम्बेसी में अटैक कर रहा है जहां उसकी रीच है। अब जो दूसरे देश हैं, जो दूर देश हैं, वहां पर भी यस कैनॉट बी रूल्ड आउट कि कुछ इरानियन एजेंट्स या ईरान के सिंपथाइजर्स सोलो कुछ इस तरह की हरकतें करे, तो ये वार्निंग बनती है। मैं क्विकली आपके न्यूक्लियर पे आना चाहता हूं। आपने कहा WHO ये अनाउंस कर रहा है, इसमें एक्चुअली डर है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जो खत्म हुई वो इसीलिए खत्म हुई कि जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मारा गया। तो अगर ये वाली जंग रोकनी है, अगर ये रुक की जाती है तो तेहरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। That is being discussed. तो ये खतरा है, ये खतरा है, चांस बहुत कम है, बट ये खतरा है। एज वी नो, कैप्टन कुमार आल्सो नोज एंड सेज इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है। पर बात, अच्छा एक और बात है रोक स्टेट की। भाई रोक स्टेट क्या इजराइल नहीं है? ईरान तो है ही माना, क्या इजराइल नहीं है? इजराइल ने जो गाजा में किया वो क्या किसी इंटरनेशनल नॉर्म्स पर था? ओके, न्यूक्लियर पावर इजराइल पे हो सकता है न्यूक्लियर बम, बट मेरे पास नहीं हो सकता। भाई क्यों? तो यू नो आई मीन दीज आर कॉम्प्लिकेटेड। मेरे हिसाब से चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरियाज हैं, बहुत इंटरसेक्शंस हैं। फिलहाल जो हो रहा है मैं कैप्टन श्याम आपसे जल्दी से क्विक कमेंट इस पर चाहूंगा कि अगर अमेरिका खुश नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू से, जो कुछ भी अभी हुआ, वो कह रहे हैं कि बस करो, अब आप ये तेल रिफाइनरी और गैस फील्ड पर आप हमले बंद करो, आपको लग रहा है कि इसके बाद नेतन्याहू रुक जाएंगे? अमेरिका 2 बार कह चुका है कि सीज फायर हो जाएगा, ईरान इसके मूड में नहीं। अरे ये तो पर्दे के सामने कह रहा है ना, ग्रीन रूम में। तो फिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? ये पर्दे के पीछे तो बिल्कुल हाथ में हाथ बांध के बैठे हुए हैं, लंबी लड़ाई के लिए आए हैं। खलीफा की वर्चस्व को खत्म करना है, नकेल कसना है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, एंकर ऑन ग्राउंड करना है, ऑयल फैसिलिटीज को प्रिजर्व रखना है, मिलिटरी उनको डिप्लीट करना है और मिडिल ईस्ट को अपने कंटेन करके रखना है। कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं होगी कहीं से। सऊदी अरबिया की मीटिंग भी इसीलिए हुई है, यूनाइटेड नेशन इसीलिए बहरीन गया। ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हिसाब से लड़ रहे हैं ट्रंप, शातिर खिलाड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता कि ईरान खराब है या इजराइल खराब है, वो डिस्कशन यहां नहीं हो रहा। ये जमीर वाली बातें हम बहुत लंबी हो जाएंगी। जो लड़ाई हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एम्स क्या है, पॉलिटिकल और मिलिट्री, और उसको कैसे अचीव करेंगे। हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं दोनों। नाटो भी साथ में है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन आप जानते हो, एस्पिडिस जानते हो आप, यूरोपियन यूनियन का पहले हो चुका है, सारे कंट्री वहां खड़े हैं। अर्जेंटाइन, अरे भाई ऑस्ट्रेलिया का अवाक्स खड़ा है वहां, स्पेन, इटली, ग्रीस, साइप्रस, HMS ड्रैगन ब्रिटेन का, चार्ल्स डे गॉल, नीदरलैंड। मतलब आप कह रहे हैं कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नाटो हमारे साथ नहीं है, छलावा है। सब छलावा है, सब छलावा है। विजिबल देखिए आप, कौन कौन सी फोर्सेज वहां खड़ी हैं डिसेप्टिव मोड में। ये मैरीटाइम वॉरफेयर का हिस्सा है। आप 12 नॉटिकल माइल के बाहर खड़े हो जाओ, बोलो मैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ठीक करने आया हूं। डिसेप्टिव टेक्निक्स करते रहो, जरूरत पड़ने पे आपका वॉरशिप है, सब कुछ है। चाहे पैसिव लड़ो चाहे एक्टिव लड़ो, आप लड़ सकते हो। इस वार पर हमारी लगातार कवरेज चल रही है और आगे भी इस पर हम कवरेज करते रहेंगे।